बेटा हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और मास नंबर, ठीक है। ये इसकी पहले डेफिनेशन समझो। एटॉमिक नंबर, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले जब टेबल बनवाया था, ये मैक्सिमम चीजें करवाई थी, ठीक है, और कुछ है भी नहीं इसमें वैसे भी। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक एटम के अंदर, वही एक्चुअली एटॉमिक नंबर है, ठीक है। नहीं समझ आता तो देख लो। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। खत्म। आगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मूला है उसका, खत्म हो गया। एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही चीज होती है। पहली बात तो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज है, सर एटॉमिक नंबर क्या है? अच्छा, एटॉमिक नंबर ये है, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो ये है। एटॉमिक मास और मास नंबर, तीन चीजों में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। नंबर देख के वो मास नंबर को भी एटॉमिक नंबर मान लेते हैं और मास को तो वो मानते कुछ नहीं है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव एटॉमिक मास और मास नंबर, इसका क्या है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दें, हमारे पास क्या आएगा? एटॉमिक मास। इज इट क्लियर? अच्छा जी, मास नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास एक ही चीज होती है। इसको हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन को। ऐसे भी है। अच्छा, ये लिखने का तरीका होता है, 1 मार्क्स में आया वो बहुत बार, ठीक है। देखो कैसे, मान लो सोडियम है मेरे पास, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे और एटॉमिक मास ऊपर, खत्म। बस ये याद रखना, ठीक है। आई बात समझ? रिप्रेजेंटेशन है। अब आपने अगर पीरियोडिक टेबल कभी देखो तो उसमें ऐसे ही सबके सब लिखे हुए हैं, नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर एटॉमिक मास, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। मैग्नीशियम 12 24, ऐसे एल्यूमिनियम 13 27, ऐसे ही चलते रहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी? अगला देखें, पास है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा रखी है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं इसको K और L और M शेल में 2 8 कर दूंगा। और अगर मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो मैं उसको K L M में 2 8 8 कर दूंगा, ठीक है। और अगर मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं उसको K L M N 2 8 8 2 कर दूंगा। लेकिन अगर हमसे कोई पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स, कि एक शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, हमने जो ये कैपेसिटीज लिखी हैं वो फर्स्ट 20 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से सेटल होती हैं। अरेंज इसको ऐसे ही किया जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स को। हर इलेक्ट्रॉन्स का अपना अपना एनर्जी है, उसी एनर्जी के हिसाब से इसको एडजस्ट किया गया है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट व्हाट वी कैन अरेंज इन द शेल इज फर्स्ट में 2, देन 8 18 32। देन हाउ वी गेट इट? विद द फॉर्मूला ऑफ 2n स्क्वायर। हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय n? n इज द नंबर ऑफ शेल। अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर ऑफ शेल है देन आई हैव टू पुट दिस लाइक दिस 2। ऐसे ही अगर सेकंड है मेरे पास तो 2 जा 4 जा 8 8 आ गया। अगर थर्ड शेल है तो 3 लिख दिया, 3 3 जा 9 9 2 जा 18। आई समझ? ऐसे ही 4 है तो 4 4 जा 16, 4 16 प्लस 2 इज 32। आई बात समझ यहाँ तक?